ओके गाइस, रिएक्ट नेटिव सीखने की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 23, जहां पे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम एपीआई कॉल कर सकते हैं। आपने साइन अप, साइन इन, डेटा पोस्ट करना, डेटा गेट करना, कैसे हम सर्वर साइड में रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, मतलब एपीआई कॉल कर रहे होंगे डेटा गेट करने के लिए, कैसे हम डेटा पोस्ट कर रहे होंगे, कैसे हम लॉग इन साइन अप कर रहे होंगे। ये सारा का सारा चीज जो है अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हम सीखने जाने वाले हैं। देखो कहानी क्या है कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एपीआई बनाना नहीं आता होगा। हालांकि मैंने लास्ट एक वीडियो में जस्ट मैंने कल परसों अपलोड करा हुआ है, आप जाकर के थोड़ा सा चेक मार लेना। वहां पे मैंने एपीआई बनाने की एकदम स्क्रैच से सिखाया हुआ है। जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी उस वीडियो को देख सकते हैं। लगभग 6 घंटे का वीडियो है। आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक पता है तो आप उसको देख करके आराम से एपीआई बनाना सीख जाओगे एग्जैक्टली। बट मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कुछ लोगों को फिर भी नहीं आ रहा है और इंटरेस्टेड नहीं है अभी एपीआई बनाने सीखने के लिए। तो मैं आपके लिए कोड किया हूँ ऑलरेडी। हाँ जी बिल्कुल। और पूरा का पूरा जो है वो कोड मैंने आपके लिए कर दिया है। ठीक है, आपको बस कुछ चीजें करने हैं। तो अभी के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ये एपीआई वगैरह हम सेटअप करेंगे अपने अपने लिए। हाँ एग्जैक्टली अपने लिए कैसे हम ये पूरा का पूरा एपीआई का सेटअप करेंगे, ये चीज हमें देखना है। देखो सबसे पहले आपको एक डेटाबेस का जरूरत पड़ेगा। मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को करते जाना। देखो सबसे पहले तो डेटाबेस का जरूरत पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले आपको ये कोड का जरूरत पड़ेगा, ये पूरा पूरा। मैं एक लिंक आपको दूंगा। ठीक है, हाँ मैंने कहा कि मैं आपको एक लिंक दूंगा। उस लिंक पे आप जाना। ठीक है, आपके पास गिटहब का अकाउंट होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, डेवलपर हो तो ऐसे करके आपके पास ना चीजें आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पे कोड में जाना है एंड इस जगह पे जाकर के आप डाउनलोड जिप ये कर सकते हो एग्जैक्टली। तो मैं लिंक दूंगा, ऐसे ही कुछ खुलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जाकर के आप ऐसे डाउनलोड जिप करना एंड उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना, तो आपको इस तरह की चीजें मिल जाएंगे। स्टेप ध्यान से सुनते जाना। स्टेप 1 डाउनलोड करना है। स्टेप 2 वहां पे आपके पास ये नोड मॉड्यूल जैसा कोई फोल्डर नहीं दिख रहा होगा। बिल्कुल, तो करना ये है कि सबसे पहले, हाँ एग्जैक्टली सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। और कहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल एंड इस जगह पे जाकर के आपको एक कमांड चलाना है, सिंपली npm इंस्टॉल। ठीक है, एंड मेक श्योर कि यहाँ पे पैकेट रोटेशन में मैंने जितना भी लाइब्रेरी लिखा हुआ है, बिग क्रिप्ट, बॉडी पार्सर, कॉस, ये सब के सब जो है इंस्टॉल हो जाएंगे, ये सारे का सारे लाइब्रेरी। अब बस ये कमांड चलाना, npm इंस्टॉल, ये सब इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल, हाँ मैं कह रहा हूँ ये सब इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हो गया पहला कहानी जो कि आपको करना था। तो मैंने कहा स्टेप 1 आपको कोड डाउनलोड करना था, स्टेप 2 आपको npm इंस्टॉल चलाना था, सो दैट कि सारी लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगी। अब यदि आपको ये जानना है कि यार एपीआई क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा एपीआई बनाने के लिए तो नहीं सीखना, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो ब्लॉग एपीआई यूजिंग नोड.js एक्सप्रेस जैसे ये पूरा ट्यूटोरियल है, मैंने एक ब्लॉग का एपीआई बनाने के लिए सिखाया हुआ है, एकदम स्क्रैच एकदम जीरो से आपको फील हो जाएगा सारी चीजें। सो द थिंग इज कि आप एक्चुअली में क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनोगे। ये दो जो है ना, ये दो एक एक्चुअली मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा रखा है। तो आप लगभग 15 मिनट का वीडियो देख सकते हो। हाँ एग्जैक्टली, कोर्स इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज एपीआई एंड हाउ इट वर्क्स, ये दो। अगर आप ये वीडियो अगर आप जाओगे तो वहाँ पे चैप्टर वाइज मैंने टाइम स्टैम्प लगा रखा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो आप प्लीज आकर के ये दोनों पार्ट थोड़ा सा देख लेना, 15-20 मिनट, आपको मजा आएगा। चीजें समझ में आएंगी किस तरीके से एपीआई काम करता है, क्या होता है एक्चुअली में एपीआई, कैसे हम डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, कैसे डेटा भेज रहे होंगे, ये सब चीजें हमको समझ में आ जाएंगे अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, बट कभी देख लेना बाद में। बट अभी आप ये दो पार्ट्स जो है वो देख सकते हो एकदम एपीआई को फील करने के लिए। ओके चलो, बहुत ही शानदार, ऐसा उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नाउ अगला जो चीज आपको करना है वो ये करना है, जब ये हो जाएगा तो आपको app.js पे जाना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डेटाबेस का यूआरएल है। तो आपको एक डेटाबेस सेटअप करने पड़ेंगे एंड उसका यूआरएल यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है बिल्कुल, तो आप जाकर के यहाँ पे सर्च करना मोंगो डीबी ऐसे। ओके बिल्कुल, अब मोंगोडीबी में अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक ईमेल होना जरूरी होगा।
अगर आपको लगता है कि आप अपना ईमेल डाल सकते हो तो डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो आप जा करके यहाँ पे लाइक सर्च करना टेम्प मेल लाइक दिस। ओके बिल्कुल। अब मैं इस पे जाता हूँ एंड जा करके यहाँ पे मुझे एक टेम्पररी मेल जनरेट करके देगा और एकदम मेरा रियल मेल की तरह काम करेगा। ठीक है। हम उससे अपना अकाउंट बनाएंगे, तो मैंने इसको कॉपी मारा, आप देख सकते हो, एंड फिर मैं मोंगोडीबी में जाऊंगा। अब बस एक एक चीज़ को बढ़िया से देखते जाओ। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट फ्री पे जाने, मोंगोडीबी डेटाबेस है। ठीक है बिल्कुल। एंड क्लिक मारो। ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि लाइक आप रिडायरेक्ट हो गए। इसको गॉट इट कर दो। ओके। ये वेरिफिकेशन मेल भेजा है, तो वो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो। अब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड उसके बाद वेरीफाई ईमेल। चलो भाई साहब, कंटिन्यू कर दो, आप चले जाओगे इसके बाद। तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या क्या करना है आप ध्यान से देखते जाओगे, बस प्लीज। हाँ, एक एक चीज को बढ़िया से सेट करना। तो लाइक अभी ये हो गया वेलकम, थोड़ा सा आप रुकोगे यहाँ पे। ओके, एंड अपने आप रिडायरेक्ट हो जाओगे दूसरी जगह पे। ओके। तो थोड़ा पैसेंस रखना है, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना, अदरवाइज एरर वगैरह भी आएंगे। व्हाट इज योर प्राइमरी गोल, ये सब फलाना चिलाना दिस दैट जो है वो कुछ भी आप लाइक ऐसे डालते जाओ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है बिल्कुल। कुछ भी लाइक ऐसे डाल दो। ठीक है। मैंने ऐसे ही कुछ डाल दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो ना। उसके बाद फिनिश मार दो। ठीक है, लाइक दिस। एंड ये सब हो जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक लाइक, इसको आपको पहले सेलेक्ट करना है फ्री वाला। क्लस्टर जीरो की जगह पे आप जो भी मर्जी डाल दो। एस बी एस लाइक, एस बी एस मैंने नाम दे दिया इसका। ठीक है। एंड उसके बाद ये सब चीज़ जैसा का तैसा रहने देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट पे आपको क्लिक मार देना है। ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। ओके, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं, तो इसको मैं काट देता हूँ। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, डेटाबेस में जाओगे यहाँ पे। ओके। एंड इसके अंदर ऑलरेडी कुछ कलेक्शन आपको मिलेंगी, जब तक अभी हो रहा है सारी चीज़ें अभी अपने लाइक वो प्रोसेसिंग वगैरह कर रहा है, तो इसको होने दो। ठीक है। ये कह रहा है कि एस बी एस इज रेडी टू यूज। ओके। एंड उसके बाद जो है लाइक ये जब तक हो रहा है, आप एक काम करो। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करना है। डेटाबेस एक्सेस पे आपको जाना है एंड एक यूज़र यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ऐड न्यू यूज़र। इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप ध्यान से याद रखना। मैंने लिखा है एस बी एस एंड पासवर्ड मैंने कुछ डाल दिया लाइक दिस। ओके बिल्कुल। अभी कहानी क्या है कि मैं नीचे जाऊंगा एंड इसको चेंज करना है। ठीक है, रीड एंड राइट दोनों करना है आपको। ये वही यूज़र होगा जिसकी मदद से हम डेटाबेस में चीज़ें राइट रीड राइट करेंगे। एड यूज़र पे आपको क्लिक मार देना है। ठीक है गुड, ये हो गया। अभी आप देख सकते हो लाइक ये हमारा एक यूज़र है ना। उसके बाद है नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, कि कहाँ से इसको लाइक एक्सेस किया जा सकता है। बिल्कुल। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये होने के बाद आपको यहाँ पे आप इसको रहने दो, यहाँ पे जाओ। ठीक। और इसको कर दो अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गुड, ये हो गया। एंड लाइक इसको आप सिंपली कंफर्म मार दो। ओके गुड। अब इसके बाद क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को आप बढ़िया से देखते जाओ प्लीज। ये अभी लाइक पेंडिंग है। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटाबेस एंड कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आ रखा है। ब्राउज कलेक्शन पे मैं क्लिक मारता हूँ। अभी इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा होंगे। जब डेटाबेस आप लाइक ये करोगे तो ये देखो, डेटाबेस के अंदर में कमेंट्स है लाइक ये सब डेटा है। तो हमारा भी कॉन्टेक्ट जो होगा उसके लिए एक ऐसा, जैसे यूजर्स के लिए देखो। ठीक है, यूजर्स के लिए हमारा लाइक कुछ इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, मल्टीपल यूजर्स जितना वेट करेंगे वो सब यहाँ पे ऐसे आएंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड लाइक ऐसे। ठीक है बिल्कुल। पासवर्ड देख रहे हो प्लेन टेक्स्ट में नहीं है, हैश कोड में है। ठीक है। एंड उसके बाद इसी तरीके से कॉन्टेक्ट का लाइक हमारे पास बनने वाला है। हाँ एग्जैक्टली हमारे पास एक कॉन्टेक्ट का जो है ये यहाँ पे कलेक्शन बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो एपीआई बना रखे हैं वो है कॉन्टेक्ट का
एप्लीकेशन के लिए। एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये चीज़ें क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। वो जो एपीआई है उसमें क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। उस एपीआई में सबसे पहले आपको साइन अप एंड लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन कर जाओगे तो आप एक स्क्रीन पे जाओगे जहाँ पे दो स्क्रीन होंगे। एक स्क्रीन पे होगा सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है, और एक पे होगा जहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो ये टॉप में टैब होगा, इसको क्लिक करोगे तो सारे लिस्ट दिख जाएंगे, सारे जितने भी लोगों को आपने ऐड कर रखा होगा, जितना भी लोगों का कॉन्टेक्ट आपने सेव कर रखा होगा। और फिर यहाँ होगा एक ऐड कॉन्टेक्ट का। जब ये कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको दिख रहा होगा तो किसी एक पे अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आप उसका पूरा डिटेल वाला स्क्रीन पे चले जाओगे, ठीक है। एंड वहाँ पे आप एडिट डिलीट क्लिक करके एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी शानदार है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एग्जैक्टली चलो, तो ये बातें तो समझ में आ गए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी। तो वही स्टोरी है कि जैसे अभी कॉन्टेक्ट क्लियर, तो हमारे तो दो बनेगा, एक यूजर्स एक कॉन्टेक्ट, राइट। अभी फिलहाल मैं पूरा पूरा ये डिलीट मार देता हूँ, ये फोल्डर ही है ना, बिल्कुल। तो इसको कॉपी करना है ऐसे, एंड कंट्रोल भी, मतलब ये जस्ट ऐसा लाइक डेमो के लिए दिया हुआ है। हमारा भी ऐसा ही बनेगा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करते जाओ बस, ठीक है। गुड, ये सब हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, आना है एक बार यहाँ पे, क्विक स्टार्ट डेटाबेस एक्सेस नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। ये एक्टिव जो अभी आपने ऐड करा हुआ था ये एक्टिव हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि आपको जाना है डेटाबेस में। अब यहाँ से एक यूआरएल मिलेगा, वो यूआरएल आपको यहाँ पे चिपकाना है, तभी हमारा जो ये बैकएंड जो है नोड.js, जो नोड.js में जो हमने बना रखा है बैकएंड नोड एक्सप्रेस की मदद से, ये कनेक्ट होगा हमारा डेटाबेस से। क्यों? ताकि हम इसमें डेटा डाल सकें, डेटा यहाँ से निकाल सकें। तो ये रहा हमारा डेटाबेस एक्जैक्टली। तो कनेक्ट पे क्लिक मारना है। कैसे कनेक्ट होगा, तो मैंने कहा कि कैसे कनेक्ट होगा, ये हमारा जो एपीआई जो हमने बनाया है, मतलब कह सकते हैं पूरा का पूरा लाइक ये जो नोड.js में जो हमने ऐप बनाया है बैकएंड का सर्वर साइड, ये जो प्रोग्रामिंग हमने कर रखा है, इस प्रोग्राम को हमें ऐड करना है, कनेक्ट करना है इस मोंगोडीबी डेटाबेस से। तो इसका एक यूनिक यूआरएल है ना, बिल्कुल। एंड उसके मदद से हम करेंगे। तो ड्राइवर्स यहाँ पे लाइक सेलेक्ट करने हैं, एंड नोड.js सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो करना क्या है ना कि लाइक इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, ये जो आपको दिख रहा है ना, हाँ जी बिल्कुल, एंड इसको कर देना है डन, ठीक। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखना एक चीज़ होगा, पता नहीं मैंने अगर हटा दिया होगा जो भी, इस जगह पे मंगूज डॉट कनेक्ट, कंट्रोल वी कर देना इसके अंदर ही, ठीक है, सिंगल कोट्स में लाइक दिस। एंड उसके बाद सेव करना है। एम फेस को चला के आपको देखना है। तो कैसे चलाना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है npm स्टार्ट, ठीक, बिल्कुल। अगर ये आ गया दिस ऐप इज रनिंग और ये कुछ एक एरर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो पासवर्ड है ना, ये जो है इसको हटा करके आपको लिखना है SBS123 मेरा पासवर्ड था। तो जो भी आपका पासवर्ड होगा आप लिख दोगे, कंट्रोल एस मैंने करा, सेव हो गया। एंड सर्वर को दोबारा से चलाना है तो इसको कंट्रोल सी दबा के टर्मिनेट कर दो, ठीक है। एंड फिर एनपीएम स्टार्ट करो। अब नोडमोन जैसे चीज़ अगर आपने सुन रखा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी यहाँ पे हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एनपीएम स्टार्ट लगाओ एंड ऐप इज रनिंग एंड कनेक्टेड टू डेटाबेस। अगर ये आ गया ये दो चीज़ें, तो समझ जाना कि आपका एपीआई का सेटअप जो है वो प्रॉपर हो रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ द थिंग इज कि इसको अब हमें डिप्लॉय करना है। हाँ बिल्कुल, इसको जो है ये पूरा पूरा जो है अभी हमारे कंप्यूटर पे है, इसको हम कहीं पे डिप्लॉय कर देंगे, राइट। और हम क्या करेंगे, हमारा जो फ़ोन होगा, हम जब एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे होंगे या आईओएस डेवलपमेंट जो भी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो हमारा जो फ़ोन है एंड्रॉयड स्टूडियो में जो फ़ोन लॉन्च हो रहा है ना, बेसिकली वहाँ पे आपने देखा होगा, तो वहाँ पे हम एक ऐप बनाएंगे और वहाँ पे साइनअप का फॉर्म बनाएंगे एंड साइनअप के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और ये पूरा चीज़ अब हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, ये जो हमने बनाया ना, ये एग्जैक्टली ये पूरा पूरा चीज़। तो इसको सर्वर में कहीं ना कहीं हमें रखना पड़ेगा, तो डिप्लॉय करना पड़ेगा ये जो हमने अभी बना रखा है ना, ये जो हमने बना रखा है। तो इसका एक यूनिक यूआरएल जनरेट होगा, उस यूआरएल के थ्रू हम साइनअप के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, फिर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हमने यहाँ पे बना रखा है। अगर आपको थोड़ा सा लाइक एपीआई का नॉलेज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे एक्चुअली में क्या कर रखा है। तो यहाँ पे अलग अलग काम करिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ऐड करने के लिए कॉन्टैक्ट, राइट, अलग कोड लिख रखा है, सारे अपने कॉन्टैक्ट गेट करने के लिए अलग कोड लिख रखा है। क्लियर है बातें? हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में
समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी आपको पहले इतना कर लेना है। ठीक है, क्या है नहीं है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, बट इतना करना है अभी फिलहाल। ओके, हाँ बिल्कुल। ना इसके बाद का जो स्टोरी है ध्यान से सुनोगे। अब डिप्लॉय कैसे करा जाए, तो डिप्लॉय करने के लिए आपको सबसे पहले इस पूरे कोड को, ये जो आपको कोड दिख रहा है ना, ये पूरा प्रोजेक्ट बोलो, ये पूरे प्रोजेक्ट को पहले गिटहब में डालना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे एक फाइल बनाओ पहले, गिटहब में डालना है ना, तो पहले एक फाइल बनाओ, डॉट गेट इग्नोर। ठीक है, लाइक दिस। एंड यहाँ पे साफ साफ लिख दो नोड मॉड्यूल। ठीक है, मतलब नोड मॉड्यूल को हम गिटहब में नहीं डालेंगे, बहुत बड़ा फाइल होता है। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं लिखा हुआ है, एकदम एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, लाइक दिस। ओके बिल्कुल। तो नोड मॉड्यूल्स को क्या करना है, हमने इग्नोर कर दिया है कि हम जब भी गिटहब में डालेंगे ना तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, जब आप npm इंस्टॉल, जैसे मैंने कहा था ना कि इसको लाइक आप पूरा पूरा डाउनलोड करने के बाद आप सबसे पहला चीज जो करेगा वो npm इंस्टॉल का कमांड चलाना। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाने हैं। ठीक है, गुड। बट द थिंग इज कि जब आप इसको गिटहब में डाल रहे होगे तो आप भी इसको नहीं डालना। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देना डॉट, लेकिन मैं तो अभी क्रिएट कर दिया ना, तो आपको भी लाइक ये अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ये फाइल मिल जाएगा एंड ये। ओके गुड, चलो बहुत ही शानदार। अब क्या करना है, कैसे हम गिटहब में इसको डालेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे आप लिखो गिटहब, या समझ रहे होगे। ठीक है, आपका गिटहब अकाउंट बेसिकली ओपन कर लेना है एंड देन वहाँ पे एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करना है, न्यू पे जाओ एंड यहाँ पे कुछ भी लिख दो। सपोज मान लो मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट एपीआई। ठीक है, कॉन्टेक्ट एपीआई लाइक दिस। डिस्क्रिप्शन हम डाल सकते हैं, अदरवाइज रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रिएट रिपोजिटरीज एकदम सिंपल है, अब देखते जाओ अच्छे से। सबसे पहले गेट इनिट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आते हैं एंड कंट्रोल सी करके यहाँ पे टर्मिनेट कर दो। ध्यान से देखते जाओ एक चीज़ को। ओके बिल्कुल, गेट इनिट ये हो गया। एंड उसके बाद फिर जो कमांड चलाना है, ये सब चलाने से अच्छा है, अब एक काम करो, यहीं से यहाँ पे जाओ, प्लस सब स्टेज हो गया, डेमो कमिट, मतलब ऐसे लिख दो कुछ, डेमो कमिट मार दिया। ओके गुड। ना उसके बाद हमें क्या करना है, ये कमिट वमिट हो गया, ब्रांच सेट करना है। मेन ब्रांच में मैं कोड पुश करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैंने आया, जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ प्लीज आप वैसे वैसे करते जाओ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। एंड उसके बाद ये कंट्रोल सी, नो, कंट्रोल वी, हाँ जी बिल्कुल। एंड उसके बाद फिर ये कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है बिल्कुल, अब देखोगे ये कोड पुश हो जाएगा, है ना बिल्कुल। अभी देखो ये हो चुका होगा, मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ एंड आप देख सकते हैं ये आ चुका है। तो अभी आपको ये भी मिल रहा होगा गेट इग्नोर, तो अलग से ना आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चलो बहुत ही शानदार। अब यार ये यहाँ पे आ गया है, मैंने कहा अब यह आप यहाँ पे आ चुका है। अभी इसको वर्चुअल में लाइक ये करना है, एक चीज ना अभी भी छूट गया है, तो मैं कर देता हूँ, आपको कोड वोड लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, मैं बता रहा हूँ क्या। तो मैंने अभी यहाँ पे कोड में एक दो चेंजेस कर दिया, जैसे कि ये चीज़ मैंने अभी ऐड करा एंड वर्चुअल डॉट जेसन जो है ये मैंने क्रिएट करा हुआ है। अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ऑलरेडी ये चीज़ें मिल रहे होंगे। ठीक है, आप बस ये कोड को लाइक ऐसे करके डाउनलोड करना। ठीक है, एंड जैसे आप डाउनलोड करोगे एक्सट्रैक्ट करना एंड जिप फाइल में ही होगा ना, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद npm इंस्टॉल लगाने हैं और पैकेज वगैरह इंस्टॉल हो जाएगा, नॉर्मल मॉड्यूल्स आ जाएगा। उसके बाद आपको बस एक काम करना है, डेटाबेस का जो सेटअप मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, उसको करके आपको यहाँ पे app.js में ये यूआरएल जो होगा वो चिपका देना है, और मेक श्योर कि लाइक आपने पासवर्ड चेंज करा हुआ है एंड ये वही पासवर्ड है जो पासवर्ड आपने यूजर क्रिएट करते वक्त रखा था। ठीक है, डेटाबेस को जब आप सेटअप कर रहे थे उस टाइम पे एग्जैक्टली उसके बाद हमने क्या करा, सिंपली लाइक गिटहब में एक रिपोजिटरी क्रिएट करके हमने कोड को पुश कर दिया। ये कोड यहाँ पे आ चुका है बिल्कुल। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि लाइक यहाँ पे जाऊँगा और वर्चुअल में लॉग इन करने वाला हूँ। ठीक है बिल्कुल, आई होप कि आपका वर्चुअल में अकाउंट होगा, नहीं होगा तो आप डायरेक्ट से लॉग इन विथ गिटहब कर सकते हो एग्जैक्टली। मैं एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा एंड उसके बाद ये कॉन्टेक्ट एपीआई जो आपको दिख रहा होगा, आप इसको लाइक सीधा सीधा इंपोर्ट मार दो। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करना अपना गिटहब ये, एंड उसके बाद जितने भी रिपोजिटरी होंगे सब
दिख रहे होंगे। तो बहुत ही आसान है यहाँ पे डिप्लॉय करना गिटहब के थ्रू, इसीलिए मैंने पहले कोड को गिटहब में लाइक डलवाया आपको, ठीक है, गिटहब में पुश करवाया कोड को। ये जब हो गया ना, तो आपको यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक मार देना है। ओके, आप एकदम बढ़िया से देखते जाओ, एक एक चीज को समझते जाओ, ठीक है ना। अभी द थिंग इज कि लाइक ये जो हो रहा है इसको होने देना है। अब ये जो एपीआई यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको करना ये है कि आपको पोस्टमैन एक चीज़ है जिसको मैं यहाँ पे एपीआई टेस्ट करोगे, तो ये पोस्टमैन आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ से जा करके आप लाइक डाउनलोड कर लेना। हाँ एग्जैक्टली मैंने कहा आप यहाँ पे जाना और आराम से इसको लाइक डाउनलोड कर लेना। ओके, यहाँ पे देखो दे रहा है डाउनलोड द डेस्कटॉप ऐप फॉर ये, तो विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर लेना। ओके गुड। थंडर क्लाइंट में भी आप कर सकते हो, बट ये प्रॉपर होगा। कई दफ़ा वहाँ पे चीज़ें काम नहीं करते हैं सही से, है ना, इस बात के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके गुड। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे अगर हम जा करके देखें तो अभी ये हो ही रहा है। ओके, तब तक आपको चीज़ें जो हैं वहाँ से पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेने हैं। और अगर आपके पास एकदम एग्जैक्टली ऐसा आया सेम टू सेम मैसेज बैड रिक्वेस्ट, तो समझ आना कि सही है चीज़ें। आपको मैं समझाऊंगा कि क्या है नहीं है, बट ऐसा आया है तो एकदम सही है, ठीक है बिल्कुल। और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाने हैं और कंटिन्यू टू डैशबोर्ड में चले जाना है आपको, है ना, बिल्कुल। एंड उसके बाद ये करना है कि ये जो आपको यूआरएल दिख रहा है ये आपका एपीआई का यूआरएल हुआ, बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा था कि एक यूआरएल आपको अब मिल चुका है, जिसकी मदद से आप क्या करोगे, सर्वर को रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है बिल्कुल। सो अभी क्या करना है, पोस्टमैन आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड पोस्टमैन डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन करोगे, ठीक है बिल्कुल। आप जब ओपन करोगे तो जैसा भी दिख रहा होगा वहाँ पे आपको एक चीज़ ढूंढना है, न्यू रिक्वेस्ट या ऐसा कुछ करके। ओके, हाँ बिल्कुल। अभी द थिंग इज कि लाइक जैसे मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रहे हैं, कलेक्शंस इन्वायरमेंट दिस दैट, आपको इतना नहीं दिखना है, बस यहाँ पे टॉप में दिखना है, ठीक है। प्लस का ऐसा कुछ आएगा, आपको एकदम निश्चिंत यहाँ पे क्लिक मार देने, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे कंट्रोल वी करना है, ठीक है, वो जो आपने कॉपी करा था। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आकर के आपको कर देना कंट्रोल वी, ठीक है। आप बढ़िया से देख लो इसका लाइक पूरा पूरा स्टोरी क्या है। ओ एक मिनट, आप एक काम करना, शुरू बार में ना आप इसको ऐसे क्लिक मार लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे आप चले जाओगे ना, एंड उसके बाद आप यहाँ से कॉपी मारना, ठीक, बिल्कुल। और फिर आकर के आपको यहाँ पे पेस्ट मार देना है लाइक दिस। ओके, चलो बहुत ही शानदार। अभी जब आप इसको गेट रिक्वेस्ट मारोगे तो अगर इस तरह का कुछ आ रहा है रिस्पॉन्स में, ठीक है, सर्वर साइड से बैड रिक्वेस्ट, तो समझ आना कि सही है। तो अभी हमने क्या करा एक्चुअली में, फ्रंट एंड, अभी हमारा ये जो पोस्टमैन है ना ये फ्रंट एंड की तरह काम कर रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रहे, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे यूआरएल को जस्ट हिट करा, तो इसके एंड पॉइंट में ना अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्टोरी होगा, ठीक है। तो इस यूआरएल के लिए कुछ था नहीं, इसके लिए कोई एपीआई मैच नहीं करा एक्चुअली में, तो इसलिए ऐसा दे दिया। अब आपको यहाँ पे लगाने हैं स्लैश यूजर। ओके गुड। और आपको यहाँ पे पहले पोस्ट रिक्वेस्ट करना है यूजर क्रिएट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, जो भी मैंने ऐप का इंट्रोडक्शन दिया था ना कि ऐसा ऐप बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको साइन अप के लिए यहाँ पे टेस्ट कर लेना है कि आपका एपीआई प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप बॉडी पे जाओगे, आप रो पे जाओगे, एंड यहाँ पे आप जाकर के सारी चीज़ें डालोगे। तो एक्चुअली में फर्स्ट नेम सबसे पहले, ठीक है, तो फर्स्ट नेम सपोज मान लो मैंने डाला सत्या, एंड उसके बाद फिर है लास्ट नेम। ओके बिल्कुल, यूज़र क्रिएट करते वक्त है ना, मैंने डाला कुमार। एंड उसके बाद फिर है आपका ईमेल, तो मैंने डाला sk@gmail.com। ओके बिल्कुल। एंड उसके बाद फिर मैंने डाला पासवर्ड। ओके, एंड पासवर्ड एग्जैक्टली इसी तरह का की डालोगे। हाँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, ये की अलग नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि मैंने कोड वैसे ही लिखा हुआ है ना, तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगे। स्पेलिंग भी ऐसे ही, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। तो मैंने पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6। चलो, तो अभी जरा देख लेता हूँ कि लाइक ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यूजर डॉट जेएस में गया तो 1 2 3 4 चीज़ें ही थे, एंड वो 4 चीज़ें मैंने डाल करके यहाँ से हमारा सेंड रिक्वेस्ट, है ना, सेंड करा यहाँ पे। तो क्या हो रहा है ना कि अभी ये पोस्टमैन ही हमारा मोबाइल ऐप या वेब ऐप जो भी बोलो फ्रंट एंड की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से हमने डेटा डाला एंड हमने सेंड कर दिया, जिसका बेस यूआरएल जो है उससे पता चल रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना है, एंड उसके एंड पॉइंट से पता चल रहा है कि क्या रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। तो एक्चुअली में यूज़र
क्रिएट करने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट साइन अप हुआ है। तो सही बात यह है कि यहाँ पे दे रहा है बैड रिक्वेस्ट। अगर आप अच्छे से देखो तो रिस्पॉन्स में ही आ रहा है। भाई साहब क्यों आ रहा है ऐसे, जरा कोड देखना होगा कि लाइक यूजर पे यूजर राउट्स के अंदर में यूजर ये किसी से मैच नहीं करता है तब ऐसा होता है। सच्चाई यही है। तो स्लैश यूजर पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके 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 ओके। यूजर राउट्स थोड़ा इसको देखना होता है। अ, यहाँ पे राउट्स के अंदर यूजर, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। यूजर राउट। ओके 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 ओके। ओ या सो नो, सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। स्लैश यूजर के बाद आपको लिखना है स्लैश साइन अप। ओके, हाँ ये आपको लिखना है। अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि ऐसे ही आपको भी करना है। हाँ, एंड टेस्ट करना है प्रॉपर कि लाइक सब कुछ सेटअप हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे सेंड मारोगे पोस्ट रिक्वेस्ट और ये कुछ एरर दे रहा है, कहता है कि एन एरर अकर्ड विथ योर डिप्लॉयमेंट। ओ भाई साहब, ये क्या लफड़ा है? क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि स्लैश यूजर पे यूजर राउट पे जा रहे हैं एंड यहाँ पे हमने बना रखा है स्लैश साइन अप। स्लैश साइन अप के लिए स्टोरी चलना चाहिए था बट नहीं चला। मैं दोबारा से पोस्ट रिक्वेस्ट मारता हूँ और ये अकाउंट क्रिएट हो गया। एक आध बार होता है ऐसे, ठीक है, आप देख सकते हो। तो अभी ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। यहाँ पे जाकर के आपको डेटाबेस में एक बार इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है। ब्राउज कलेक्शन पे जाना है आपको और यहाँ पे आप देखना कि यूजर नाम का एक कलेक्शन, हाँ देखो एक कॉन्टेक्ट और एक यूजर्स बन चुका है ना। हाँ जी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छे तरीके से तो एक यूजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एंड पासवर्ड देखो, ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं है, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करके हम कर रहे हैं। तो ये बैकएंड का स्टोरी है, एपीआई में हमने ऐसा कोड लिख रखा है। ठीक है, बिल्कुल। अब लॉगिन करके देखना है तो कुछ नहीं करना है, स्लैश लॉगिन। अब भेज तो इतना सारा सारा डेटा है लेकिन हमें एक्चुअली में ईमेल और पासवर्ड ही सिर्फ चाहिए। ठीक है, अगर आप इनको भेज भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है बट इनका कोई मतलब नहीं है। तो मैं अभी लॉगिन करता, मैंने सेंड मारा। तो अगर लॉगिन हो जाता है तो ये देखो पूरा पूरा डिटेल देगा। क्लियर है बात? हाँ बिल्कुल। अब मान लो कि आपने कुछ अगर उल्टा पल्टा ऐसा भेज दिया तो वो ईमेल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो यूजर नॉट एग्जिस्ट ऐसा कुछ दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और अगर पासवर्ड गलत भेज दिया तो अभी आप देखोगे कि पासवर्ड इनवैलिड पासवर्ड, ये सब बैकएंड से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। आप इधर फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कर रहे हो, उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो अभी अगर लाइक सही होगा सब कुछ, हाँ मैंने कहा कि अगर अभी सब कुछ सही होगा तो सही होने पे क्या होगा, लाइक आपको जो है इस तरह की चीजें आएंगे और इसमें एक टोकन आएगा। ये टोकन बहुत ही कमाल का चीज है, आप इसको स्टोर करके रखोगे अपने ऐप में। ठीक है, बिल्कुल। तो इधर से जो रिस्पॉन्स आया है सर्वर साइड से, ये टोकन दिया है, वो टोकन ही इस बात का गवाह होगा कि आप लॉग्ड इन यूजर हो। एंड बाद में उसको कॉन्टेक्ट ऐड करते वक्त हर स्टेप पे आपको वो टोकन भेजना पड़ेगा सो दैट कि आपको उससे आइडेंटिफाई किया जा रहा होगा कि वो आप ही हो। समझ गए ना? क्योंकि ऐसा है कि लाइक जो एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं उसमें हो सकता है कि एक यूजर अपना अकाउंट बनाए और फिर अपना कॉन्टेक्ट ऐड करे, फिर दूसरा यूजर अपना अकाउंट बनाएगा, फिर वो अपना कॉन्टेक्ट ऐड करेगा। तो ऐसा है कि अगर मैंने ऐड करा हुआ है तो सिर्फ मुझे ही मेरे द्वारा ऐड किए गए कॉन्टेक्ट दिखने चाहिए। एंड अगर आपने ऐड कर रखा है तो आपके द्वारा ऐड किए गए कॉन्टेक्ट सिर्फ आपको दिखने चाहिए, दूसरों को नहीं। एंड मुझे दूसरा का भी कॉन्टेक्ट नहीं दिखना है, सिर्फ अपना देखना है। तो ये चीज़ तो ये तब होगा ना कि जब हम इधर से रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे होंगे सारे कॉन्टेक्ट गेट करने के लिए, तो हम वो टोकन भेजेंगे। उस टोकन से पता चला जाएगा कौन यूजर है। ठीक है, उस टोकन से पता चल जाएगा एंड फिर उसी का ऐड किया हुआ कॉन्टेक्ट निकाल के हम इसको भेजेंगे। समझ गए? तो ये स्टोरी है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। चलो, बहुत ही शानदार। तो ये बातें आपको समझाना चाहिए। अब ये काम कर रहा है तो कॉन्टेक्ट वाला भी काम करेगा ही करेगा। ठीक है, आप एकदम टेंशन ना लो। ओके, तो ये चीज़ अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए ठीक था। जब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐप बनाने लगेंगे तो जब भी हम कुछ कर रहे होंगे तो एक बार पहले यहाँ से टेस्टिंग मार लेंगे, फील कर लेंगे, देन कोड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।